नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नोटबुक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीव शास्त्र यानी कि बायोलॉजी के कुछ ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, जिनकी क्वांटिटी है 500। ये 500 प्रश्न मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो आपको इस वीडियो को स्किप न करते हुए ध्यान से देखना है, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण परीक्षा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो, स्टाफ सिलेक्शन की हो, रेलवे की हो, बैंकिंग हो या कोई भी हो, जिसमें जीके में बायोलॉजी के ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये वीडियो स्किप न करते हुए पूरा देखना है। दोस्तों, अगर हमने वो रास्ता ठान लिया है, जिस रास्ते पर कठिनाइयाँ है, जिस रास्ते पर हमें हमारा सक्सेस मिलने के बाद हमारे माता पिता हेतु जो खुशियाँ प्रदान हो जाएगी, उसके लिए हमें ये 1 घंटे का या आधे घंटे का वीडियो कोई मायने नहीं रखता है। आपको इसको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और ये वीडियो फुल देखना है। दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम हमारे वीडियो की ओर चलते हैं। तो चलो देखते हैं आज की इस वीडियो में 500 से अधिक प्रश्न यहाँ पे हमें कवर करने हैं। तो प्रश्न पहला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो वो होते हैं 20 दांत। ये 20 दांत ही है जो 2 बार विकसित होते हैं, और उसके अलावा जो 12 दांत होते हैं वो एक आयु में आते हैं और फिर बाद में गिर जाते हैं, तो वो बाद में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? वो होती है मुख में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? वो किया था हार्वे ने। 5 नंबर का, पेसमेकर का संबंध किससे है? वो है हृदय से। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? वो है हृदय से। 8 नंबर का प्रश्न, कितनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो वो है धमनी पर। सोते समय रक्त में क्या परिवर्तन होता है? रक्त परिवर्तन में होता है वो घटता है। मानव रुधिर का पीएच कितना है? मानव रुधिर का पीएच है 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो वो होती है 80 से 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वो होता है किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? वो किया जाता है छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? वो एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एक्स वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। यह आप सभी को पता है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वो बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वो है यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? वो यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 mm से 80 mm तक होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है या बढ़ जाता है?
28 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? वो 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा यानी कि आयरन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? वो है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना यानी कि वही ऑक्सीजन का परिवहन। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद में नेक्स्ट वाला है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? वो कहा जाता है प्लीहा को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? वो यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वो होता है अस्थि मज्जा द्वारा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या श्रेय बढ़ेगी। सफेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? वो कशेरुक रज्जु में है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है आउटू ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? वो होता है यूरोक्राम के मौजूदगी के कारण। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मैक्सिडिमा होता है? तो वो होता है आउटू ग्रंथि के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? वो हीरेपिन के कारण नहीं जमता। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो होती है लिम्फोसाइट द्वारा। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। मानव के श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 mm। आपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वो वृक्क क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। इसके बाद में संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? वो शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है आदिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वो होता है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वो है पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? वो लगाई जाती है एक्सोटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? वो है TSH।
माइग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? उसमें होती है तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 5 ग्राम। नेक्स्ट देखेंगे और हम मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 90 फ़ारेनहाइट कह सकते हैं, इसको सेल्सियस लिखा है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और उसको फ़ारेनहाइट पे मोजेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 90 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है किस शारीरिक परिक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो वो है रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है आउटू ग्रंथि यानी कि थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो वो है एड्रेनालिन हार्मोन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? वो होता है दंतवल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो होता है बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियास द्वारा। और 81 जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने का कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 4% यानी कि 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? वो होती है तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो है फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि से। आदमी के कंठ से किस भाग को आउटू उध्वर कहा जाता है? तो थायराइड उपस्थिति के कारण। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? वो होता है 1350 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। वो है कोशिकाओं में तरलता। 93 का है आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? वो है फिल्म। रक्त जमने के किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? जीवन सत्व के। मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है जो उसका रक्तदाब बढ़ाएगी। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है या बनती है? तो दीर्घ अस्थि में। स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 4। मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियों में फिबुला एवं टिबिया है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो वो है यूटरस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि।
107 मानव शरीर में हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियमित करता है? वो है पराउटू हार्मोन। पराउटू हार्मोन। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंब वाहिनी में, नली में। जब उरक कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। 110 जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? होता है वृद्धांत्र। 112 किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? वो है परासरण। 113 कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? वो है यकृत। सेरिब्रम किससे संबंधित है? वो है मस्तिष्क से संबंधित। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? वो मस्तिष्क कोशिकाएं। 116 किस मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकाएं प्रकारियों का अवसान। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ, तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग होगा? तो हो सकता है ओ। 118 कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? वो कर सकता है ए बी और बी, ये दो वर्गों के लिए रक्तदान कर सकता है। 119 यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH तथा माता का RH होना। पिता का RH प्लस तथा माता का RH होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ये भी जो है ये सर्वग्राही यानी कि किसी का भी रक्त ले सकता है। ये भी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? वो कहा जाता है AB को। कौन से रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है? वो है O। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो वो O नहीं हो सकता। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां है? तो 206 मनुष्य में कुल हड्डियां होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? वो होती है 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो उसमें 8 अस्थियां होती है। 128 मनुष्य में शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े होते हैं? तो होते हैं 12 जोड़े। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जड़ में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, जो हमारे कान में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? वो टांग में पाई जाती है। 134 मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? वो होती है जांघ की। 135 वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां को कमज़ोर क्यों हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी से हो जाती है।
136 में एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है वो ग्लूकोज का आवक्षय। 138 रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्ति किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। 139 शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? वो होता है प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? वो है प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा प्रतिशत होता है 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोस। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? वो है ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? दांतों में कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? वह है फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? वह है पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? वो शैवाल का है। आयोडीन का सर्वप्रथम स्रोत है शैवाल। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण, उपस्थिति नहीं ये क्या अस्थि है, ये उपस्थिति हो गया, अस्थि है ये। अस्थि तथा हड्डियों का निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। दाशर काशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? तो होता है लाल रुधिर कोशिका। 100 प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त पोषण तत्व अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और के, यानी कि सीमेंट में और अस्थिय दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? वो होता है लोहा की कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? वो है विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? वो होता है प्रतिशत 50। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? वो होती है आयरन की। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक कहा जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिक रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटी अमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु की वजह से हैजा हो जाता है। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो वो एड्स की जांच के लिए किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 से निरूपित किया जाता है, ये ध्यान में रखो। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की
एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्कैन को लाया जाता है। सीटी स्कैन की वजह से वो होता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? और कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी का प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? वो करता है विटामिन के। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है? ऑर्थोपेडिक के लिए बीसीजी। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के कारण। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने के कारण वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? वो होता है कैरोटीन के कारण। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? वो है ट्यूबरकुलोसिस। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक पूर्ण है प्रोटीन। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एडिस द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? वो है टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ता है उनका नाम है डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो होता है यकृत द्वारा। मानव मिनीमाता रोग का कारण है पारा। आनुवंशिक रोग में कौन कौन सा यौन संबंध है? हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। दोष युक्त उर्वरक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली पकड़ होती है वो है मस्तिष्क। केसिन दुग्ध होता है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? वो हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण। किस उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोस। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु।
चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम लेना चाहिए। एनोक्सिमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यकता होती है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? वो है आंध्र प्रदेश में। न्यूट्राइटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो होता है कैल्शियम के कारण। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचरित होता है? स्टार्च और ग्लूकोज में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण। कहाँ कम काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग हो जाता है? वो कोयला खान में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? वो जापान में पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई से। कालाजार का रोगवाहन कौन सा है? सिकटा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोउडिन एजेड-टी। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वो होती है वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फोसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए। एड्स होता है विषाणु से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। सरल गलगंड यानी कि घेंगा किसको करने वाली बीमारी है? वो थायराइड ग्रंथि में होती है। मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजाणु। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा एक कवकीय रोग है। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा। काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? वो हो जाती है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए संरचित रहता है यकृत में। थायमिन है विटामिन बी। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है विटामिन B12। बच्चों में आंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी है विटामिन डी की। विटामिन B12 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? वो है विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए संचरित रहता है यकृत में। थायमिन है विटामिन बी। जिस विटामिन के
कोबाल्ट होता है वो है विटामिन B12। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी है विटामिन डी की। विटामिन B12 का नाम है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है वो है विटामिन C। विटामिन C सबसे उत्पन्न स्रोत है आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आ जाता है और दांत हिलने लग जाता है? विटामिन C के कारण। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी होता है। मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी के संसर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में वो विटामिन ई की विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? वो होता है विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन की वजह से बनता है। मनुष्य में नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था लेमार्क तथा ट्रेविरंस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणु में। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो वो बनेंगे 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? वो है फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? लेग हीमोग्लोबिन क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के कारण से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। साइकोलॉजी यानी कि क्या है? फाइकोलॉजी है ना। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का यानी कि अलगी का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में अंतर्गत किया जाता है? वो परिस्थितिकी इस शाखा में अंतर्गत किया जाता है। तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन, इसका अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णक्यूलक। हैजा किसके कारण होता है? वो होता है जीवाणु के कारण। तपेदिक का कारण क्या है? बैक्टीरिया। प्रशीतन खाद्य सम्मिश्रण में मदद करता है जैव रासायनिक प्रक्रिया की दर को कम करने का।
जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? वो है जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? वो है जीवाणु। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। एड्स का कारण है वायरस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स यानी SARS क्या है? विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? वो होता है विषाणु के संक्रमण के कारण। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? वो होती है विषाणु के कारण। आलू में मोजेक रोग का कारक होता है विषाणु। मशरूम क्या है? मशरूम कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? वो है पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? वो कवक के कारण होती है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों में मिलकर बनता है वे है कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। साबूदाना किससे बनता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? वो की जाती है इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्भिदन ग्रहण करता है? पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरिजन स्राव। संसार का सबसे छोटा मनुष्य है पुष्प है उल्फिया। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों को सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है तना। आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के झाड़ से या पेड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? वो होता है सोयाबीन में। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? वो है मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? वो है दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगाश्री। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनॉइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है
3 पादप परिवारों से। बांस को किससे वर्गीकृत किया जाता है? घास में वर्गीकृत किया जाता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फूल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? वो होता है जेट्रोपा के प्राप्त होने से। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहलाते हैं? आंवला। बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपाइयों में। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? वो है चावल। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? होता है पाइन। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन परिस्थिति जीवाणु है सहजीवी। जड़ें धनात्मक भूमैनुवर्तन होती है अधिकांश। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी फ्लोरीन से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉनसन ने। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वो वाटसन के द्वारा कहा गया। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वो वाटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुलो देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वो कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक जल में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। ये क्या है? 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। यानी कि कोशिकाओं में 80% से भी ज़्यादा क्या होता है? पानी होता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के द्वारा। गोल्जी का प्रमुख कार्य है स्रावी। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। समवही पौधों में पानी ऊपर से किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? वो जेसी बोस ने किया है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनरोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधों को। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीहाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि।
अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइटस। पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रिनेल्स ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सार्वजनिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? वो है लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है जलशिवला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर होती है उत्पादों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियां। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को। वह वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? वो है फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? उसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध था। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोगों का उत्पादन करने मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायसिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। वो क्या है? ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थानी। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होता है? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जल मग्न हो जाएंगे। समुद्र दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य में जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है किसने दिया था? वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? वो होते हैं गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XY ये गुणसूत्री उत्तरदायी है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? वो होती है 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। मनुष्य में
कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो होगा पुरुष के Y व स्त्री के X। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग का किया जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था? जी मेंडल ने बनाया था। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बलात्कारी, माता पिता, चोर। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गेम्बुसिया। जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? 0। एम्फीबिया बनता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु है? भेड़। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार के निकासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुकूलन। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वर्ण की लवक की वजह से वो बदलती है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। डुगोंग नामक समुद्री जीव को जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? वो है स्तनधारी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स ज्यूरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? वो अंटार्कटिका खंड पर पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। पावोस क्रिस्टेशस का किसकी वैज्ञानिक नाम है? वह है मोर की। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है वह है गुंजन पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? उसमें 4 चेंबर होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद से समान हो जाता है उसे कंटक चूहा कहते हैं। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकतम पाया जाता है यूरिक अम्ल। हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? वो बतख में नहीं पाया जाता है। डायनासोर्स थे सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? वो है हिपेरिन। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच में योजक कड़ी है? वो सरीसृप और पक्षियों के बीच। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? डायटम। मेहमत पूर्वज है हाथी का। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। प्राइमेटा में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन सा है? वो है गोरिला। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू। अधिकांश कीट श्वसन से करते हैं वातक तंत्र से। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना। किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? वो है नागराज। तालाबों और कुआओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? वो है गेम्बुसिया।
गेम्बुसिया नामक मछली। मधुमक्खी में पुमधुप होते हैं, वो होते जननक्षम नर। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, वो पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, उसे दूसरा कृदंत कहते हैं। डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, वो पक्षियों के लिए किया जाता है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है, वो है ढोल। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है, जर्म प्लाज्म बैंक। आनुवंशिकी की आधारभूत इकाई जिनका सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया जाता था, वह आर्थर कार्बनबर्ग। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है ग्रिगर मेंडेल को। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बीडल और टेटम ने। वह गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, अलिंग सूत्र कहते हैं। कुछ मानव रोग आनुवंशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था, ए गौराड ने किया था। जीवाणु भोजी कौन होते हैं, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। जीवाणु भोजी कौन होते हैं, शतुरमुर्ग। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपि है जो है हुलॉक गिब्बन। रजोनिवृत्त साधारणतः निम्न आयु में होती है, 45 से 50 की आयु में। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। हृदय की मरमर का कारण है कपाट में लीक। वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या होता है, तो वो होता है 1:700। गाजर क्या है, गाजर जड़ है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है पोमोलॉजी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, वो किया था खुराना ने। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, वो होती है 23 जोड़े। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, यानी कि XY होता है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत तीनों गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है, वो पिता के गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। कोशिका में कितने प्रकार के RNA पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं 3 प्रकार के। कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था, वो देखा था रॉबर्ट हुक ने। किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न है, वो है पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। द्विचक्राकार कुंडलिनी डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, वो किया था वाटसन तथा क्रिक ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में। जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है, जीव द्रव्य। केंद्रक के किस आधार पर तुलना की जाती है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है, केंद्र कला अनुपस्थिति। कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, लवर क्या प्लासिडस। एटीपी का निर्माण किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डीएनए किसका बहुलक है, तो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटस का क्या है, वो
बहुलक है। सत्तर इस प्रकार के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा? ये हक्सल ने कहा था। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? वो की थी हुजारेडियन ने। लवक की खोज किसने की थी? वो की थी हेकल ने। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? वो है राइबोसोम। कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का ऊर्जा ग्रह को क्या कहते हैं? उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हरित लवक की खोज किसने की थी? वो की थी शिम्पर ने। कोशिकावाद का विचार किसने किया था? वो किया था स्लाइडेन तथा शवान ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? वो डी डुवे ने की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नोल और रस्क ने की थी। किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है? वो है राइबोसोम। कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो मेन्थायोनिन, ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। साइटोलॉजी का अध्ययन है कोशिका अध्ययन। तो दोस्तों आज इसी के साथ हमारे 510 हमने क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।